गुड मॉर्निंग। कक्षा 9 गणित कार्य पुस्तिका कार्यपत्र सत्र 16 का हम पहले हल कर चुके हैं। विषय वस्तु एक चर राशि वाले समीकरण, अधिगम बिंदु है। आओ खेल खेलें, संख्या का पता लगाना। अध्यापक सामूहिक गतिविधियां कराएंगे और विद्यार्थियों से कहेंगे आप कोई संख्या लें 1 से 9 के बीच की, 3 से गुणा करें। मान लो गुणनफल में 5 जोड़ दे। क्या इसका हल 23 आया है? यदि नहीं तो किस विद्यार्थी का 23 आया है और उसने क्या संख्या सोची? यहाँ हम देखते हैं कि पूर्व की गतिविधियों में अलग अलग संख्या लेने से पहले एक हल प्राप्त हुआ था, परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 से 9 तक की एक ही संख्या 6 से चाहा गया 23 प्राप्त होता है और यह एक निश्चित संख्या है। एक अन्य सवाल, किस संख्या का 3 गुने में 2 जोड़ने पर 23 प्राप्त होता है? अर्थात 2 जोड़ने पर 23 में 2 जोड़ने पर इसका मतलब वो 21 थी और 21 में 3 का भाग दिया तो वह संख्या 7 थी। यहाँ प्रथम वृत्त में घेरे में संख्या एक संख्या बढ़ाते हुए मान में है। जिस मान पर 23 प्राप्त होता है वही संख्या हल है, अतः सोची गई संख्या 7 है। आपके नहीं समझ में आती है, आप 23 में से, जैसे उसने कहा था 2 जोड़ने पर, तो 2 घटा दो 23 में से तो 21 आ गई। फिर 3 का गुणा किया था, गुणा का मतलब अब 3 का भाग दे दो, 21 में 3 का भाग दिया तो ये आ गया। वैसे ही अगली संख्या देखो, निम्नलिखित सवालों को बढ़कर फ्लो चार्ट पूर्ण कीजिए। संख्याओं को 1 से प्रारंभ कर बढ़ते क्रम में रखकर सही हल निकालिए। जैसे एक, किस संख्या के 1/3 में 4 जोड़ने पर 5 प्राप्त होता है? संख्या बताइए। जैसे ये 5 है, 4 जोड़ने पर इसका मतलब यहाँ 1/3 का मतलब है 3 रख दो, 3 का 1/3 1 आता है, 1/3। इसी टाइप से जैसे किस संख्या के 3 गुने में 7 जोड़ने पर 25 प्राप्त होता है? इसका मतलब 25 से पहले यहाँ जोड़ आए तो घटाओ, 25 में 7 घटाए तो 18 आ गया। 18 में 3 गुना किया, गुने की जगह भाग दे दो, 18 में 3 का भाग दिया तो 6 आ गया। इसी टाइप से अगले सवाल है, किस संख्या के आधे में 4 घटाने पर 5 प्राप्त होता है? संख्या बताइए। 5 घटाने पर तो यहाँ 5 जोड़ दीजिए, 5 और 4 9। आधे में 9 किसका आधा है उसका डबल कर दीजिए। इस प्रकार से ये कार्यपत्रक 17। कार्यपत्रक 18 देखिए। विषय वस्तु है एक चर राशि वाले समीकरण, अधिगम बिंदु है समीकरण है या नहीं। संदर्भ कक्षा 6 अध्याय 11 पृष्ठ 56 में पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित सारणी के अंतिम स्तंभ को पूरा कीजिए। जैसे एक है, समीकरण है x - 7 बराबर 1। x बराबर अर्थात चर का मान x बराबर 7 दे रखा है। बताइए कि समीकरण संतुष्ट होती है या नहीं, हाँ या नहीं। अब जैसे यहाँ 7 है, x का मान ये 7 है तो 7 रख दिया, 7 में 7 गए तो यहाँ आता है 0, 1 आ रहा है। जबकि 7 में से 7 घटाया तो क्या आता है? यहाँ लिख रखा है उसने 1 नहीं, अर्थात 0 बराबर नहीं है 1 के, ऐसे लिख दो। दूसरा देखो, x बराबर 0 है तो इसकी जगह 0 लिख दो, तो 0 - 7, 0 - 7 बराबर 1 आया क्या? नहीं, यहाँ लिख दो। -7 बराबर नहीं है, ऐसे 1 है। अगला लो, x बराबर 8 है तो 8 - 7 बराबर 1। हाँ ये सही है, क्योंकि 8 में 7 गए तो 1 है और 1 बचा, 8 में 7 गए तो 1 बचा और बराबर के बाद भी 1 है, तो इसका मतलब ये सही है। आगे देखो, x + 4
बराबर 0, एक्स की बराबर क्या है 0, तो यहाँ 0+4, 0+4 बराबर 0 नहीं, क्यों 0 और 4 कितने हो गए 4, बराबर के बाद क्या है 0, तो बराबर नहीं है, ये बराबर क्रॉस कर दो और नहीं लिख दो। इसको देखो x बराबर -4 है, तो यहाँ लिखा x -4 + 4, -4 + 4 क्या बच गया 0, यहाँ भी 0 है तो 0 बराबर 0, हाँ ये सही है। 4x बराबर 20, तो x की जगह क्या लिखेंगे 0, तो 0 आ गया, 0 गुणा x बराबर 20, तो x से गुणा किया तो 0 बराबर 20, तो ये नहीं है, तो यहाँ ऐसे बराबर नहीं है। अगला देखो 4x बराबर 20, -5 है, तो 4 गुणा -5 का गुणा किया तो माइनस के 20 हो गए, इधर है प्लस के 20, तो ये भी बराबर नहीं है। 4x बराबर 20, यहाँ प्लस के 5 है, 4 पंजा 20 बराबर 20, हाँ ये सही है। -6, -6/3, -6/3, तो ये 2 कट गए, माइनस के 2 बचे, यहाँ प्लस के 2 हैं, तो ये भी बराबर नहीं है। x/3 अर्थात x बराबर 0 है, x/3 बराबर 2, इसका देंगे तो 0 आ गया, यहाँ भी बराबर नहीं है, 0 बराबर 2 नहीं है। फिर है x बराबर 6, 6/3, 2 आगे, 2 बराबर 2, हाँ ये इस टाइप से आपको समीकरण संतुष्ट करने हैं। अगला जांच कीजिए कि कोष्टक में दिए गए मान दिए गए संगत समीकरणों का हल है या नहीं। एक m+5 बराबर 19, अर्थात m बराबर 1 रखा, यहाँ 1 रखा, +5 बराबर 19 होते हैं क्या, नहीं, 6 + 19 है, नहीं आ गया। इस प्रकार से हल, इसको देखो n की जगह 2 लिख दो, तो ये हो गए 7 × 2 = 14 और 5 = 19, ये बराबर है, ये सही है। x की जगह 4 रखा, 4 × 4 = 16, 16 में से 3 गए तो 13, सही है। इधर देखो n बराबर कितना है 3, 3 7 21 + 5 बराबर कितने हो गए 26, ये नहीं। x बराबर -3, -3 का 12 से गुणा किया तो माइनस के 12, 12 में से -3 हुए तो प्लस के 16 हो गए, नहीं। x बराबर 0, 4 गुणा 0 किया तो 0, ये 3, ये भी नहीं। ये अपने दोनों को, इनको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सबसे बड़ी बात है कहाँ पे, इनको आप अपनी वर्कबुक में कर लीजिए। वर्कबुक नहीं है जिनके पास, वो इनको आप उतारोगे लिखोगे तो वो 100% आपके 50% उसी समय जैसे जैसे आप लिखते हो वैसे वैसे समझ में आ जाते हैं। जो पढ़ना चाहते हैं, नहीं पढ़ना चाहते हैं उनका तो कोई इलाज नहीं है, पढ़ना चाहते हैं वो इनको लिख लें अपनी कॉपी में और लिख करके और साथ साथ में करते चले, जिनके पास वर्कबुक नहीं है। थैंक यू।